तस्वीरों में दिख रहे लोग कई सालों से हरियाणा में रेड क्रॉस के माध्यम से फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दे रहे हैं, मगर अब ये लोग रेड क्रॉस में खुद को नियमित करने और एक स्थायी मानदेय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा इन्होंने एक यात्रा निकाली हुई है जो सिरसा से चली हुई है और चंडीगढ़ तक जाएगी। आज इस यात्रा का पड़ाव कैथल में था, तो इन्होंने अपनी मांगों को लेकर कैथल में ही हरियाणा रेड क्रॉस में महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को अपना ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे रेड क्रॉस वॉलंटियर्स का क्या कहना था और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की तरफ से इन्हें क्या आश्वासन मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम सिंह और हम सभी एक यात्रा निकाल रहे हैं सिरसा से लेकर के चंडीगढ़ तक। इसमें 10 ज़िलों को शामिल किया गया है और ये यात्रा जो है वो रोज़ स्वरूप है। हम जो है लेक्चरर हैं फर्स्ट एड के और काफ़ी 10-10, 15-15 सालों से रेड क्रॉस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में किसी भी आपदा के समय में भिन्न तरीके से भिन्न इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज या जनरल पब्लिक को फर्स्ट एड का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। हम पिछले काफ़ी समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर के संघर्षरत हैं। पिछले 2 साल से हम नियमित रूप से लगातार मांग पत्र, ज्ञापन पत्र, मुंडन करवाना, धरने प्रदर्शन करना, काफ़ी कुछ हमने किया, लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं की। 4 जनवरी को हम धरने पर बैठ गए थे और धरने पर बैठ करके गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था और आश्वासन दिया था, सकारात्मक आश्वासन था कि आपका काम जल्द से जल्द किया जाएगा। परंतु हरियाणा रेड क्रॉस के जो महासचिव है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, जो कैथल से संबंध रखते हैं, उन्होंने उनको बरगला दिया। सीएम साहब के ओएसडी को, उनके स्टाफ को बरगला दिया, उनको गलत सूचनाएं दी। जब तक अधिकारी सही सूचना नहीं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो उस चीज़ का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट सकारात्मक नहीं आएगा। तो गलत सूचनाएं दी गई, तो गलत उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है तो प्रावधान के लिए मैं अभी सारी पब्लिक, सारी दुनिया और सारे हरियाणा के सामने बोलना चाह रहा हूँ। ये 27 फरवरी 2017 को सर्विस रूल में चेंज किए गए, जब डॉक्टर मुकेश अग्रवाल वाइस चेयरमैन थे, जो गवर्नर से ठीक नीचे एक पायदान होता है, वो ऑब्जर्वर के तौर पे, और जनरल सेक्रेटरी महोदय ने सर्विस रूल में चेंज कर दिए। सारे सेक्रेटरियों को पैसे दे करके, किसी भी तरीके से लालच दे करके सर्विस रूल में चेंज कर दिया गया। और ये मैंने उसी ठीक 2 महीने के बाद फरीदाबाद में एक भर्ती निकली डीटीओ की, और उस भर्ती में 27 तारीख को, 27, ये देखो, ये फरवरी का है, 27 फरवरी का, 17 का और 27 अप्रैल को, ठीक 2 महीने के बाद पिछले जनरल सेक्रेटरी ने अपना लड़का लगाने के लिए सर्विस रूल में चेंज कर दिया। जब पूरे संविधान में गलत तरीके से उसमें फेरबदल किया जा सकता है, तो सही लोगों के लिए सही तरीके से फेरबदल क्यों नहीं किया जा सकता? और हम फेरबदल की मांग नहीं कर रहे हैं। जब से भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना हुई है, उसी दिन से हमारे लेक्चरर साथियों का अस्तित्व है। ना हो तो वो भी मैं पिछली बार भी मैंने सिरसा में बोला था, भाई आप किसी भी मंच पे हमें चैलेंज करें, आप हमें गलत साबित करें, हम आपको 100 बार गलत साबित कर देंगे। आप हमें एक बार गलत साबित कर दे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, रेड क्रॉस का मुंह नहीं देखेंगे। तो हम कह रहे हैं अभी हमारा अस्तित्व तभी से, आपने एक डीटीओ की पोस्ट बनाई अपने भाई भतीजों को लगाने के लिए, पैसे रिश्वत लेने के लिए। वो डीटीओ जो है वो हमसे किसी भी रूप में अलग नहीं है, सिर्फ वो पैसे लेते हैं, एक तनख्वाह लेते हैं, 60-65 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं ना। तो जब डीटीओ बच्चों के एग्जाम फॉर्म पे अपनी स्टैंप लगाता है, तो वो डीटीओ की स्टैंप नहीं लगाता, वो लेक्चरर की स्टैंप लगाता है। ठीक है, तो वो हमसे अलग कैसे हुआ? जिन एग्ज़ाम को वो पास करके लेक्चरर बनता है, वही एग्ज़ाम हम देते हैं। जिन रिफ्रेशर असेसमेंट कोर्स को वो पास करते हैं, उनको हम अटेंड करते हैं, बाकायदा फीस देते हैं। मैं जब लेक्चरर बना था, ये कहते हैं कि वॉलंटियर है जी, आप तो, आपका कुछ नहीं हो सकेगा। वॉलंटियर है, वॉलंटियर की मैं बता दूं, हरियाणा सरकार में काफ़ी सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जिनको हरियाणा सरकार फिक्स एक मतलब सम्मानजनक तरीके से मानदेय देती है। जैसे होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एजुकेशन वॉलंटियर अभी 800 के लगभग शिक्षा विभाग ने लगाए थे, उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार मानदेय दिया जा रहा है। हम भी ये कह रहे हैं भी हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए। अब ये है एक आरटीआई, ये लगी थी 2013 में, जब मैं लेक्चरर बना था। मैं आरटीआई लगा करके लेक्चरर बना था, किसी ने लेक्चरर बनने नहीं दिया था। कैथल डिस्ट्रिक्ट के कलायत गांव से मैं बिलोंग करता हूं। कैथल में जो उस टाइम बैठे थे, बड़े भ्रष्टाचारी लोग बैठे थे। आज भी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की नॉलेज में वाइस चेयरमैन रहते हुए, जनरल सेक्रेटरी रहते हुए, कैथल के अंदर एक नियमित लेक्चरर लगाया गया है। पता नहीं उसको पैसे ले करके लगाया है, भाई भतीजावाद में लगाया है, किसी भी तरीका गाँव का क्षेत्रवाद के तरीके से लगाया है। एक नियमित लेक्चरर लगाया हुआ है। उस चीज़ का आप मतलब अपने तरीके से, अपने बिहाफ पे भी
अन्वेषण कर सकता है, कोई भी कैथल जिले का, पूरे हरियाणा का कोई भी व्यक्ति। ये RTI लगाने के बाद मेरे को लेक्चरर बनने का मौका लिया। और बाकायदा ये मेरी एप्लीकेशन थी, ये देखो, ये मेरी एप्लीकेशन थी, जानना चाहता हूँ कृपया उपयुक्त मुझे ये। उसके बाद इन्होंने मेरे को ये चिट्ठी भेजी है और फिर जा करके मैं लेक्चरर बनाऊँ। बाकायदा जिस भी कोर्स में जाते हैं फीस लेते हैं। फिर उन्होंने क्या कर दिया, भी लेक्चरर को दबा करके रखने के लिए इन्होंने कर दिया कि भाई इनका जो एक्सपीरियंस, जो मतलब इनका सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक इनका लाइसेंस वैलिड रहेगा, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा ताकि ये दबे रहें। दोबारा से 3 साल, अगले 3 साल में भी हमारे नीचे ही आएंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा दिखा दीजिए भाई जिस इंस्टीट्यूट से कोई व्यक्ति कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी की भी वैलिडिटी हो। भाई एक हमने डिग्री ले ली MSc की, उसकी वैलिडिटी 5 साल है। कोई 10th का मार्कशीट ले लिया भाई, उसकी वैलिडिटी इतने साल है। कोई ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने तरीके से नियम कायदों में फेरबदल करते जा रहे हैं। रेड क्रॉस जो संस्था है वो बड़ी अच्छी संस्था है। रेड क्रॉस का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे हैं हम, चाहे सेवा में हो चाहे ना हो, फिर भी उसकी सेवा करते रहेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे। लेकिन जो लोग उसको संचालित कर रहे हैं वो भ्रष्ट हैं, वो आदमी है, मतलब गलत अनीति, गलत भाव से वो काम कर रहे हैं अभी इस टाइम में। ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, सिरसा यात्रा चली है और पूरे हरियाणा में यात्रा होगी। 2 चरणों में यात्रा है, सिरसा से लेकर के चंडीगढ़ जाएगी, फिर आगे CM सिटी से दूसरे चरण की यात्रा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो CM सिटी करनाल से और जंतर मंतर दिल्ली अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कितने समय से आप सेवाएं दे रहे हो इसमें? मैं सितंबर 2013 से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं दे रहा हूं और बाकी मेरे साथी है 15-15 सालों से, 16-16 सालों से मतलब। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं भाई, चलो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, नए बंदे भर्ती कर लेंगे। एक अधिकारी है जो बड़े मतलब कहते हैं अपने आप को विद्वान है, तो वो कहते हैं कि मैं 500 लेक्चरर खड़े कर दूंगा, इनको हटा दो, इनको बाहर निकाल देंगे। भाई उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है ना। देश में, दुनिया में बेरोजगारी काफ़ी पहले भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब वो क्या कहते हैं, अभी 500 लेक्चरर मैं बना दूंगा। 500 लेक्चरर बना तो दोगे आप, उनको बरगलाने का काम ना करो, उनको सही रास्ते पे आप डालो। जब आप कुछ उनको दे नहीं सकते तो उनको लेक्चरर क्यों बनाया जा रहा है? और हमें हमारा तमाशा दिखा करके स्कूलों से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड लिया जा रहा है। 45 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाता है, करोड़ों रुपए में फंड जाता है। हमें, हमारे 2 साथियों का एक्सीडेंट हो गया, एक की कुल्ले की हड्डी टूट गई, एक की बाजू टूट गई, उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी। कोई कोहरे में, कोई कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने के लिए जाता है। दबाव, प्रेशर इतना बनाया जाता है, मतलब मेंटली इतना हरास किया जाता है कि बुरी तरह। एक लेक्चरर, अगर हम वॉलंटियर है तो एक लेक्चरर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग नहीं करवा सकता। ऐसा मेरे को अभी कैथल में जो एज ए DTO जो काम कर रहे हैं, जो लेक्चरर हैं साथी नियमित रूप से लगे हुए हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ से हटा दिया। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कैथल था, स्टडी करने के पर्पज़ से मैं कुरुक्षेत्र गया था, वहाँ एज ए लेक्चरर मैं काम करने लगा। मैं उसके बाद यहाँ कैथल में आया तो उन्होंने कह दिया भाई मैं यहाँ आपको काम करने नहीं दूंगा, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्टों में नहीं मैं आपको काम करने दूंगा। जबकि जब वॉलंटियर, तो वॉलंटियर के लिए तो कोई बाधाएं, कोई सीमा नहीं होती। हम एक कार्यकर्ता हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और मतलब बंदर बंदरिया वाला काम ना करें हमारे साथ। सरकार की तमाशा हमारा दिखाए और झोला अपना भर ले। और इसको रेड क्रॉस के अंदर जितना भ्रष्टाचार है उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं होता। भी एक सामाजिक संस्था है, चलो अच्छा ही काम कर रही होगी, अच्छा ही कर रही होगी, लेकिन जो उसके अंदर की बात है, अंदर की बात का किसी को नहीं पता है। किस तरीके से जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो प्रमोट किए जा रहे हैं, किस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, ये सभी को पता है। लेकिन जब मतलब किसी के महल कोठियाँ बन जाती है, सर्विस रूल चेंज करके अपने स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर अगर सेवा है तो भाई जनरल सेक्रेटरी साहब दोबारा से क्यों आए सेवा में? वो सेवा, उससे बाहर, सीट से बाहर रह करके भी तो कुछ कितने लोग सेवा करते हैं, कितने सामाजिक संगठन है जो सेवा करते हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छा अपना फेम कमा रहे हैं, वो अच्छी समाज की सेवा कर रहे हैं। तो दोबारा से क्या ज़रूरत थी उनको लाइन में लगने की? आप बोल रहे हो आप 15 साल से 20 साल से भी इसमें काम कर रहे हैं, क्या पहले भी इसकी आवाज़ उठाई गई है कभी? पहले तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन छोटे स्तर पे उठाई गई थी आवाज़ें, लेकिन उनको दबा दिया गया। अभी भी हमारे काफ़ी सारे साथियों को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, वो अभी हमारे साथ नहीं खड़े दिखाई दे रहे। कुछ सिरसा में थे, वो वहाँ से वापस उन्होंने करवा दिया किसी ना किसी से डरा धमका करके। हमारे जो सहयोगी हैं, हरिओम सर हैं, पवन शास्त्री जी हैं, और ये भी हमारे टीचर साथी है, अमित कुमार जी,
तो इनको भी डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे तो ये मतलब एक कानून का, संविधान का ये हनन करवा रहे हैं। अभी कोई किसी का समर्थन भी नहीं कर पाएगा, किसी के साथ गलत हो रहा है तो। डराने धमकाने वाला काम मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, ऐसा डराने धमकाने वाला काम कोई नहीं होगा, ना हम इसको सहन करेंगे, विरोध करेंगे, घर तक करेंगे, उसके अंदर गिरेबान तक करेंगे और उसको सुधार करके छोड़ेंगे। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जल्द से जल्द एक अच्छा मानदेय दिया जाए और हमें खंड शिक्षा कार्यालयों में एसोसिएट कर दिया जाए, ताकि हम वहाँ नियमित रूप से ट्रेनिंग करवा पाएँ, सभी तरीके की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर पाएँ। मेरा नाम गुरचरण सिंह है। मैं प्राथमिक प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ सिरसा से, और अभी भी मैं सिरसा से ही आया हूँ। सिरसा से 1 तारीख को हमने साइकिल यात्रा शुरू की थी, और ये जो भाई विक्रम जी ने बताया ये बिल्कुल सच बता रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें तो पहले तो कोई काम ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था भाई ये अपने अपने ही काम जो जानकार हैं या जो इनके रिलेटिव हैं उनको काम देते थे। तो अभी हमें पता, जब हम जागे हैं, हमने सोचा यहाँ, तो भाई विक्रम जी ने आवाज़ उठाई तो हम इस बीच आए हैं, और हमें पता चला भी इसके अंदर क्या है। पहले तो हम भी समाज सेवी के तौर पे गांव में काम कर लेते थे। कोरोना काल के अंदर भी हमने काफ़ी रिस्क लिया है, लेकिन हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। अगर कोरोना काल के अंदर ही हमें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार था। ये तो अपने बड़े बड़े फंड से लेके अपनी जो है इनकम लेके यहाँ बैठे हैं कोठियाँ डाल के, तो इनको ये भी तो ध्यान होना चाहिए जो धरातल तौर पे जो इनको चला रहा है, जो नीचे हैं, बेस है इनका, वो मजबूत है कि नहीं, उनके पास कुछ है कि नहीं, उनके पास खाने के लिए कुछ है, उनका परिवार कैसे। हमने इसी सोच के साथ तब ज्वाइन किया था, कहीं ना कहीं कुछ हमारा करियर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई, हम स्टडी करके अपने घरों में बैठे रहे। आज निकल इन्होंने डीटीओ की पोस्ट निकाल दी, वो भी अपने बंदे रख लिए। तो हम तो वैसे के वैसे वो एक लेक्चरर के तौर पे हमें स्टैंप थी वही डाल रखी है। कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे यूज एंड थ्रो, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करते हैं, उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। तो ये ऐसा अत्याचार हमारे साथ हुआ है और हम बहुत परेशान हैं। अगर हमारी मांगें या हमारा कोई भी इन्होंने समाधान न निकाला तो हम बड़े स्तर पर विरोध करेंगे, और पूरे हरियाणा के अंदर हम सारे अपनी संस्थाओं को, जैसे मैं यूथ क्लब का एक प्रधान भी हूं और मेरे साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने बड़े लेवल पे इनके, तो ये हमारा तो यही है अभी अच्छे तरीके से ये इसका समाधान निकालें, जिससे लोगों का, बच्चों का भला हो और संस्था पे कोई ऐसी आँच ना है जो उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर, रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की यात्रा चली हुई है, सिरसा से लेकर आज कैथल में पहुंची है, आपको भी ज्ञापन दिया है, आपकी ओर से क्या आश्वासन मिला है उनको? देखिए, ये ना रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं जी, नॉट ए सर्विसमैन, कि इनको कुछ सर्विस पे हों, पे हों, कोई ये ऑनरेरियम लेते हैं और फर्स्ट एडर हैं। फर्स्ट एडर जो होता है एक वो समाज के अंदर सेवा करने का एक भाव से ये लेक्चरर बनते हैं, और लेक्चरर बन करके विभिन्न विद्यालयों के अंदर और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के अंदर जाकर के ट्रेनिंग कराते हैं, और उसका उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। वो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनरेरियम दिया जाता है। बट वो ऑनरेरियम काफ़ी नहीं है, वो बोल रहे हैं क्योंकि लड़ाई पेट की है सर, और एक स्थायी मानदेय चाहते हैं वो। स्थायी मानधन का जहाँ तक सवाल है, ये जो पोस्ट है ये एक साइड पर अपने प्रोफेशन के साथ साथ सेवा भाव के साथ वॉलंटियर बन के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। इनमें से कई भाई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अध्यापक हैं, कहीं प्राध्यापक हैं, कहीं और काम करते हैं, और साइड बिजनेस के रूप में अपने श्रद्धा के भाव से वो लोगों को लेक्चरर की ट्रेनिंग देते हैं, उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट एड की जो कहते हैं प्राथमिक सहायता भी कैसे देनी चाहिए, कैसे नहीं, ऐसे विद्यार्थियों को देते हैं। अब इन्होंने सवाल ये उठाया कि हमें रेगुलर किया जाए। कोई ऐसी शर्त जब इनको लेक्चरर लगाया गया, कोई ऐसी शर्त रेड क्रॉस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं थी कि इनको स्थायी किया जाएगा। हरियाणा के अंदर 400 से अधिक लेक्चरर हैं, इतना बजट नहीं है हरियाणा के अंदर कि उनको किया जाए। इनको एक ऑनरेरियम दिया जाता है, अच्छे भाव से ऑनरेरियम दिया जाता है, और मैंने अभी 10 महीने पहले ज्वाइन किया है, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आपका ऑनरेरियम बढ़ाया जाएगा। कई हम और योजनाएं शुरू कर रहे हैं कि अभी हमारा पाइपलाइन में है वो विषय कि हम 25 विद्यालयों में, 30 विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे। उसका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑनरेरियम के रूप में इन लेक्चरर्स का बनेगा, ताकि इनका भी भरण पोषण हो सके। केवल ये डिपेंडेंट नहीं है रेड क्रॉस के ऊपर, आप इस चीज़ को नोट करें कि ये डिपेंडेंट रेड क्रॉस के ऊपर नहीं है,
ये इनका साइड प्रोफेशन है, श्रद्धा का भाव है, एक मानवता का नाता है जो ये ट्रेनिंग देते हैं। तो कोई डेडलाइन आपकी ओर से इनको दी गई है आज? मेरे लिए तो कल आ जाएं ऑफिस में, ये परसों मंडे वर्किंग डे है मेरे पास, आज जब मर्जी आ जाएं। इनके पीछे तो कोई ना कोई ताकत जो है वो काम कर रही है, ये उनके द्वारा बरगलाए गए हैं, उनको पुशअप कर रहे हैं। हम तो हर वक्त तैयार हैं और इनको अच्छा ऑनरेरियम देंगे। और ये गिने चुने लोग हैं, थोड़े लोग हैं, हमारे पास बहुत वॉलेंटियर्स ऐसे हैं जो सेवा भाव से काम करते हैं। कोरोना के अंदर लाखों लोगों ने काम किया पूरे हरियाणा के अंदर। हमारे ब्लड डोनेशन के अंदर 2.5 लाख यूनिट ब्लड हमने इकट्ठा किया पिछले वर्ष के अंदर। किसने किया? वो सब वॉलेंटियर्स ने किया। रेड क्रॉस की जो ताकत है वो वॉलेंटियर्स है। अगर ये लेक्चरर हैं, इनको ऑनरेरियम मिलता है, अगर इनका ऑनरेरियम कम है तो मैं आश्वासन देता हूँ कि इनको बैठ करके स्टाफ के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके इनको एक हैंडसम ऑनरेरियम दिया जाएगा। इनका कहना है कि पहले जो है 50 रुपये कुछ दिया जाता था, लेकिन अब 10 रुपये कुछ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, कोई 10 रुपये 50 रुपये का विषय नहीं है। ट्रेनिंग कई तरह की है, एक दिन की ट्रेनिंग भी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी है, लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग है, सबके रेट अलग अलग हैं। फिर हमारे ऊपर एक डिपार्टमेंट नेशनल हेडक्वार्टर जो दिल्ली के अंदर है वो बैठा है। अब हमने एक ट्रांसपेरेंसी का विषय लिया है इसके अंदर कि ये ट्रांसपेरेंट रहें। कई बार पहले होता था कोई सर्टिफिकेट दे करके और ऐसे बनवा लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जनरेट होगा और वो नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा होगा। 1 रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली, वो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ से जनरेट होगा। हम तो एक ट्रांसपेरेंसी पैदा करना चाहते हैं रेड क्रॉस के अंदर, और रेड क्रॉस के अंदर एक भाव, समाज के अंदर एक श्रद्धा का केंद्र है लोगों का, उसको थोड़ा सा और ऊपर रेड क्रॉस को ले जाना चाहते हैं ताकि एक अच्छे भाव से, अच्छे मने भाव से समाज सेवी जितने समाज के अंदर हैं वो रेड क्रॉस के अंदर सेवा कर सकें। ये भी हमारे यहाँ सेवा करने के लिए आए थे, अब ये कहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। पर मैंने आश्वासन दिया है इनको कि अपने अधिकारियों को बैठा करके और एक हैंडसम अमाउंट इनको मिले, एक अच्छी ट्रेनिंग करें। हम अभी ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 23-24 का, उसके अंदर बहुत विद्यालयों में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, अभी आपको पता होगा जैसे CPR की ट्रेनिंग शुरू हुई है। अब खड़े खड़े कोई किसी को कोई डांस कर रहा है, कोई कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और डेथ हो जाती है। अगर उस वक्त उसको CPR दिया जाए, आर्टिफिशियल उसको लंग्स को उसको जनरेट किया जाए, आर्टिफिशियल सांस दिया जाए, कृत्रिम श्वास दिया जाए, तो रोगी बच सकता है, वो पेशेंट बच सकता है जो हार्ट अटैक में है। ऐसे भाव इन लेक्चरर्स के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ये इनके अंदर श्रद्धा का भाव खत्म हो गया है। ये किसी, इनके पीछे भी कोई ताकतें काम कर रही हैं। हमने इनको आश्वासन दिया कि श्रद्धा के साथ आइए, आप मेरे उसमें ऑफिस में आइए और मैं आपको एक अच्छा इनको ऑनरेरियम देंगे और अच्छे भाव से इनको समाज, ताकि ये समाज की सेवा कर सकें। शुक्रिया।